दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरावली की खूबसूरत पहाड़ियां हैं, लेकिन ये जितनी खूबसूरती को लेकर मशहूर नहीं, उससे ज्यादा अवैध खनन को लेकर दागदार हो चुकी हैं। क्योंकि काली कमाई से करोड़ों कमाने के चक्कर में अवैध खनन के खिलाड़ी अरावली में इस धंधे को खूब चला रहे हैं और जब कोई उन्हें रोकता है या टोकता है तो उसे कुचल देते हैं। हरियाणा के मेवात में एक डीएसपी के साथ ऐसा ही हुआ है। वो अवैध खनन को रोकने पहुंचे थे तो अरावली में फैले खनन माफियाओं के आतंक का शिकार हो गए। अरावली की इन पथरीली पहाड़ियों पर खनन माफियाओं का साम्राज्य पनप चुका है। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाकर, नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन का काला कारोबार चलता रहता है। लेकिन जब कोई सुरेंद्र सिंह जैसा बहादुर अफसर इस अवैध धंधे को रोकने पहुंचता है तो इन खनन माफियाओं का खूनी खेल सामने आ जाता है। आज अरावली में पनपते अवैध माफियाओं के काले धंधे की परत दर परत तहकीकात करेंगे। क्योंकि अरावली में खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। अवैध खनन के धंधे की मोटी कमाई में हत्या कर रहे हैं। हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचल कर मार डाला। सुरेंद्र सिंह मेवात के ताबलू इलाके में छापा मारने पहुंचे थे। डीएसपी को देख पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। खनन माफिया मौके से फरार हो गए। एक बहादुर अफसर खनन माफियाओं का शिकार हो गया। ये वो लोकेशन है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अवैध खनन के पत्थर थे, जो अरावली की पहाड़ी का सीना चीरकर जो पत्थर निकाले गए हैं, वो सामने भी आप देखिए कि अरावली की पूरी जो पहाड़ी है वहाँ से भी पूरी तरह से खनन किया गया है। और इस बारे में लगातार शिकायतें की जाती रही हैं कि अरावली की पहाड़ी पर अवैध खनन हो रहा है। कई एफआईआर हुई हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ऐसा लगता है कि जो हरियाणा में ख़ास तौर पे मेवात के रीजन में जो खनन माफिया है उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसको खाकी का भी खौफ नहीं रहा। हरियाणा का मेवात जिला पहले से ही अवैध खनन के काले कारनामे के लिए कुख्यात रहा है। सरेआम प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ अरावली की पहाड़ियों को छीला जाता है और करोड़ों की कमाई की जाती है। जिस इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नूह में पड़ने वाला वही पंचगांव है जहां दोपहर करीब 12:15 बजे डीएसपी सुरेंद्र सिंह पहुंचे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि अवैध खनन में जुटे लोग डीएसपी को देखकर भागने लगे। जब सुरेंद्र सिंह ने अपनी गाड़ी लगाकर पत्थर से भरे डंपर को रोकना चाहा, तो डंपर चालक ने उन्हें कुचल दिया और फरार हो गया। तमाम इस इलाके के जो पुलिस थाने हैं वो अवैध खनन की शिकायतों से भरे पड़े हैं, लेकिन कार्रवाई ना होने की वजह से उनके हौसले बुलंद होते जाते हैं। इन खनन माफियाओं को किनका संरक्षण मिला हुआ था, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस को ढूंढने हैं। और पूरी कार्रवाई करने के लिए इस खनन से जुड़ी हुई जो पूरी चेन है उसको गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना अब बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या से महकमे में हड़कंप मच गया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस बीच डीजीपी और एसपी नूह ने पूरी घटना की जानकारी ली, जिसके बाद आरोपी की तलाश तेज हो गई है। उधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके साथ घटना की, ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार के रहने वाले थे। 3 महीने बाद उनका रिटायरमेंट होना था। हरियाणा सरकार ने सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए और परिवार से एक व्यक्ति को
सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। हमारी पुलिस सक्रिय है पूरी तरह से। नहीं, अब इसमें हमारी पुलिस जो ये हमारे डीएसपी की जान गई है, ये रोकते हुए ही गई है, रोक रहे थे इसीलिए गई है। नहीं, पूरी तरह से मैंने आदेश दिए हैं कि पूरी सख्त कार्रवाई की। डीएसपी की खनन माफिया द्वारा सरेआम हत्या से पूरे हरियाणा में खौफ फैल गया है। खास तौर से राज्य सरकार पर भी सवाल उठ रहा है, आखिर खनन माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है, जो पुलिस अधिकारियों को दिन दहाड़े रोकने में लगे हैं। इस पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि खनन कहां हो रहा है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस मामले में विपक्ष हमलावर हो गया है। ये लोग माफिया नहीं है, चोर हैं। ये लोग क्या है कि यहाँ से भरा रात में दिन में बेखौफ होकर भरते। इनके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हुई हैं और इनके खिलाफ एफआईआर करके इनके खिलाफ हमने डंपर जेसीबी इनके बंद किए हैं। ऐसे खिलाफ कार्रवाई हमने की है और कार्रवाई ऐसे क्या करेंगे। पर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पर और प्रदेश सरकार पर भरोसा रखिए, हम इनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। हमारी ये मांग है कि इस माइनिंग माफिया में हमारे एक डीएसपी की दर्दनाक हत्या की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सिटिंग जज से करवाई जाए और बाकायदा उसमें सरकार में किस सफेद पोश का माइनिंग माफिया से गठजोड़ है, इस तथ्य की, इस पहलू की जांच भी हो और अगले 30 दिन में रिपोर्ट सामने आए, दोषियों को सजा मिले। अरावली की पहाड़ियों पर खनन माफियों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। वो बेलगाम होकर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने 3 जून को अवैध खनन रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को भी कमान दी गई थी। स्पेशल असाइनमेंट पर सुरेंद्र सिंह उसी इलाके में गए थे जहां सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है। अरावली की पहाड़ियों को खनन माफिया खत्म करते जा रहे हैं। ऐसे में मंसूबों को रोकने के लिए सुरेंद्र सिंह ने पहली रेड मारी, तभी उन्हें रौंद दिया गया। अब सवाल है, डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मारने वाले कौन लोग हैं? किसके इशारे पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई? मेवात इलाके में कौन कौन खनन माफिया एक्टिव हैं? खनन माफियाओं को किसका संरक्षण मिला हुआ है? आखिर क्यों सरकारी रोक के बावजूद अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है? टीम न्यूज़ नेशन।